नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है महाराज छत्रसाल बुंदेला। दरअसल समाज में इस समय औरंगजेब को लेकर बहुत बातें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वह एक महान शासक था, या ये कहा जाता है कि वह एक क्रूर शासक था। मगर इन दोनों बातों में एक बात स्पष्ट है कि कुछ लोग उसे महान बताने का कोई मौका नहीं चूक रहे। ऐसे समय में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसने हमेशा औरंगजेब की चुनौती का सामना किया, और न केवल सामना किया बल्कि उसे अपने क्षेत्र में कभी घुसने नहीं दिया। बार बार औरंगजेब बुंदेलखंड की धरती पर पांव रखता रहा और हारता रहा, और यह क्रम करीब 80 वर्ष तक चलता रहा। ऐसे महान महाराज छत्रसाल बुंदेला की कहानी आज बहुत प्रासंगिक है। महाराजा छत्रसाल, जिनका जन्म 3 मई 1649 को हुआ, यह वह परिस्थिति थी जब मुगल शासक औरंगजेब बुंदेलखंड में अपना शासन चलाता था। महाराजा छत्रसाल के पिता चंपत राय जी जूदेव एक रियासत संभालते थे और लगातार संघर्ष करते रहते थे। उनकी पत्नी यानी महाराजा छत्रसाल बुंदेला की मां भी उनके साथ अक्सर युद्धों में जाती, और ऐसे समय में बालक का जन्म हुआ। वह बालक जिसने अपने शैशव अवस्था में ही युद्धों को देखा। 5 वर्ष की उम्र का जब छोटा सा बालक हुआ तो उसे अपने मामा के यहाँ भेज दिया गया, और मामा साहेब सिंह जी जूदेव ने उसे दिलवारा में बड़ा किया। अगले 5 वर्षों में ही यह बच्चा अपने अद्वितीय संघर्ष और शौर्य के लिए जाना जाने लगा। यह वह बच्चा था जिसने न केवल शस्त्र अस्त्र और अन्य शिक्षाओं को जल्दी जल्दी ग्रहण किया, बल्कि धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि वह एक योद्धा है। 12 वर्ष की उम्र तक आते आते महाराजा छत्रसाल के पिता और मां दोनों का देहांत हो चुका था। यहाँ तक कि उनकी जागीर भी जा चुकी थी, और यहीं से उनका संघर्ष का जीवन आरंभ हुआ। उन्होंने अपने मित्रों, अपने साथियों के साथ पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़के अपनी जगह आरंभ की, और यह लड़ाइयाँ लगातार उनके साथ जुड़ी रही। जैसे जैसे महाराजा छत्रसाल छोटी छोटी रियासतों को एकत्र करके एक राज्य की स्थापना कर रहे थे, वैसे वैसे दिल्ली सल्तनत को यह पता लगने लगा कि एक ऐसा योद्धा है जो बुंदेलखंड में सेनाओं को एकत्रित कर रहा है। ये किसे गवारा होता, और ऐसे समय में औरंगजेब ने अपना सेनापति बुंदेलखंड की तरफ भेजा। महाराजा छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छल पूर्वक घेराबंदी करने में सिद्धस्त हैं। उनके पिता चंपत राय मुगलों से धोखा खा चुके थे। महाराजा छत्रसाल ने मुगल सेना को इटावा, खिमलासा, गढ़ाकोटा, रामगढ़, कंजिया, रहली, मोहाली, राजगिरी, शाहगढ़ और ऐसे तमाम छोटे बड़े शहरों में कई युद्धों में पराजित किया। अंत में महाराजा छत्रसाल जूदेव ने गुरु महामती प्राणनाथ जी के साथ मिलकर एक विशाल युद्ध की तैयारी की। इस युद्ध के पहले महाराजा छत्रसाल के गुरु महामती प्राणनाथ ने उन्हें कटार दी और उसमें विष लगा दिया, और यह कहा कि जब तुम औरंगजेब के सेनापति रणदुल्ह को हरा दो तो उसे जान से मत मारना। उसके शरीर में जगह जगह यह कटार भोंक देना और उसके छोटे टुकड़े करना, और उसे जिंदा ही छोड़ देना ताकि वह सड़ सड़ कर मरे, और अपने बादशाह के पास जाकर बताए कि बुंदेलखंड की तरफ आंख उठा के देखने का क्या हशर होता है। महाराजा छत्रसाल ने ऐसा ही किया।
हर युद्ध की तरह इस युद्ध में भी विजय प्राप्त की और उन्होंने रणदुलह को घायल कर दिल्ली भेज दिया। रणदुलह गंभीर बीमारियों के साथ धीरे धीरे सड़ सड़ कर मरा। महाराजा छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम से आहत होकर मुगल सरदार तरहर खान, अनवर खान, तहरुद्दीन, हमीर ऐसे तमाम सेनापति बुंदेलखंड आते रहे और हार कर जाते रहे। यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि महाराजा छत्रसाल के गुरु महामती प्राणनाथ का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। जहां वे शस्त्र के संचालन में निपुण थे, वही जानते थे कि शस्त्र ही शास्त्रों को संभाल सकते हैं, प्रश्रय दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने यह व्यवस्था की कि ऐसे तमाम लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए और संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। जिस प्रकार महाराजा छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे, उसी तरह से महामती प्राणनाथ का छत्रसाल महाराजा के जीवन में बहुत महत्व है। एक बार महाराजा छत्रसाल की भेंट शिवाजी से भी हुई और शिवाजी ने भी उनसे यही कहा कि मैं मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य से लगातार युद्ध करने के लिए तैयार करता रहूंगा, आप बुंदेलखंड संभालिए। और उसके बाद शिवाजी को कभी भी बुंदेलखंड की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बहलौद खां छत्रसाल के साथ लड़ाई में जब मारा गया, उसके बाद मुराद खां, दहेल खां, सैयद अफगन जैसे सिपह सालार बुंदेला वीरों से पराजित होकर भाग गए। महाराजा छत्रसाल के गुरु प्राणनाथ जी आजीवन एकता का संदेश देते रहे और उनके द्वारा दिए गए उपदेश कुलजलम स्वरूप में एकत्र किए गए हैं। पन्ना में महामती प्राणनाथ की समाधि स्थल है और उनके अनुयायियों के लिए यह एक तीर्थ स्थल भी है। वहां पर भगवान कृष्ण के और राधा जी के बहुत सुंदर मंदिर आज भी देखे जा सकते हैं। किंवदंती है कि जहां तक महाराजा छत्रसाल के घोड़े की टाप की पदचाल बनी, वह संपूर्ण धरा धन धान्य और रत्नों से संपन्न हो गई। ऐसा आशीर्वाद उन्हें महामती प्राणनाथ ने ही दिया था। महाराजा छत्रसाल के विशाल साम्राज्य का विस्तार इन पंक्तियों में दिखाई देता है। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टौंस, छत्रसाल सा लरन की न रही काहू हौस। महाराजा छत्रसाल को अपने जीवन की संध्या में भी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1729 में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा एरज, जालौन, सोपरी और उसके आसपास के क्षेत्रों को छीनने की थी, मगर इस युद्ध में मुगलों की सेना से लड़ते हुए महाराजा छत्रसाल ने दतिया, सेवड़ा और दूसरे राजाओं का सहयोग मांगा। जब इनका सहयोग नहीं मिला तो उन्हें बाजीराव पेशवा को संदेश भेजना पड़ा। करीब 80 वर्ष की उम्र का हो जाने के बाद जब यह विकट परिस्थिति महाराजा छत्रसाल के सामने आई तो उन्होंने बाजीराव पेशवा को लिखा, जो गति ग्राह गजेंद्र की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। बाजीराव पेशवा सेना सहित सहायता के लिए आ पहुंचे। छत्रसाल और बाजीराव ने बंगस को 30 मार्च 1729 को पराजित कर दिया और बंगस हारकर वापस लौट गया। महाराजा छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी बाई का विवाह बाजीराव प्रथम से कर दिया। 20 दिसंबर 1731 को उस महान साम्राज्य के पुरोधा महाराजा छत्रसाल, जो ओरछा के महाराज रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे, ने अपनी अंतिम सांस ली। परंतु उनकी मृत्यु के बाद 1960 तक लगातार उनके वंशज बुंदेलखंड पर शासन करते रहे। इस क्षेत्र पर कभी भी मुगलों का कोई शासन नहीं रहा। यदाकदा युद्ध हुए, लेकिन उसमें हमेशा मुगल परेशान और पराजित होते रहे। ये कहानी सुनाने का एकमात्र मकसद ये है कि महान शासक कहलाने के पहले
उन सभी लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि संपूर्ण भारतवर्ष पर औरंगजेब का शासन कभी नहीं रहा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें समय समय पर न केवल पराजित किया बल्कि उनकी सेनाओं को कम करते रहे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बुंदेलखंड में छतरपुर नाम का शहर महाराजा छत्रसाल के द्वारा ही बसाया गया था। ये उनके नाम पर ही बसाया गया है। आज भी बुंदेलखंड भारत की एक महान धरोहर है और यहाँ के लोग अत्यंत जुझारू किस्म के हैं। इस कहानी को सुनाने का एक मकसद और भी है कि जो शौर्य हमारे पूर्वजों ने दिखाया, आज समय है हम उस शौर्य को याद करें, वह कीमत को याद करें जो हमारे पूर्वजों ने हिंदू बने रहने के लिए चुकाई। वे लोग जो किसी कारण से, तलवार के डर से या किसी और कारण से एक समय में मुसलमान हो गए थे और उन्हें पता है कि उनके परदादा या पूर्वज हिंदू हैं, उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि क्या आज आपसी वैमनस्य इतना अधिक होना चाहिए? क्या हमें आज आपस में लड़ना चाहिए या ऐसे आक्रांताओं को अपना हीरो मानना चाहिए जिन्होंने बाहर से आकर हमारे परिवारों को तोड़ दिया, बांट दिया? और अगर नहीं तो आइए हम अपने इतिहास को याद करें और प्रयास करें कि हम पुनः एक धारा में बहें और भारत को मजबूत करें। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।